अगला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है रिवर बोट कॉन्सेप्ट। अगला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है वो है रिवर बोट कॉन्सेप्ट। मतलब कि रिवर के अंदर अगर बोट चलानी है तो अगर आपको एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है जो कि नदी के किनारे पे, रिवर के किनारे पे दूसरी साइड में है, तो आपको कौन से एंगल पे बोट चलानी चाहिए, कितनी रफ्तार से आपको बोट चलानी चाहिए ताकि आप डेस्टिनेशन पे पहुंच पाओ। तो इस टाइप के से क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे इस कॉन्सेप्ट के थ्रू। देखो सबसे पहले तो इसमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का। इसका मीनिंग क्या है पहले वो समझो। मान लो कि ये कोई रिवर है और ये इसके फ्लो की डायरेक्शन है। ये क्या है? ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब मान लो कि कोई बोट चलाने वाला जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में बोट चला रहा है। कौन सी डायरेक्शन बोट चला रहा है? ये जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में ये बोट चला रहा है, तो ये है वेलोसिटी ऑफ बोट एक तरह से। तो अगर वो नदी के बहाव की डायरेक्शन में बोट को चलाएगा तो इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्यों बोलते हैं? क्योंकि नदी हमेशा किधर बहती है? ऊंचाई से नीचाई की तरफ बहती है। तो अगर नदी ऊपर से नीचे की तरफ जा रही होगी तो ये भी ऊपर से नीचे की तरफ ही जा रहा है ना, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए इसको बोल दिया डाउन स्ट्रीम। ठीक है। इस कंडीशन में अगर कोई ऑब्जर्वर मान लो यहाँ पे खड़ा है और वो इस बोट को जाते हुए देख रहा है, तो इसको जो बोट की वेलोसिटी नजर आएगी वो क्या होगी? वो होगी वी आर प्लस वी बी। ऐड क्यों कर दिया? क्योंकि अगर ये बिल्कुल एफर्ट भी नहीं करेगा ना तो नदी का बहाव इसको वी आर स्पीड से आगे ले जाएगा, और अगर ये एफर्ट भी कर रहा है साथ में खुद भी बोट चलाने की कोशिश कर रहा है तो वो रफ्तार और ऐड हो जाएगी उसके अंदर। तो अब जो वेलोसिटी ऑफ बोट रहेगी जो ग्राउंड पे खड़े हुए ऑब्जर्वर को यानी कि आपको नजर आएगी वो क्या होगी? वी आर प्लस वी बी। ये तो कितनी स्पीड से बोट चला रहा है? वी बी। लेकिन आपको क्या नजर आएगा? वी आर प्लस वी बी स्पीड से बोट चला रहा है, ऐसा नजर आएगा, तेजी से जाता हुआ नजर आएगा। इसका उल्टा भी केस हो सकता है। मान लो कि वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर है, अब जो बोट चलाई जा रही है वो इधर चलाई जा रही है ना, इधर चला रहा है वो बोट। तो वेलोसिटी ऑफ बोट इस बार किधर है? वेलोसिटी ऑफ रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर ये इधर बोट चलाएगा, अगर ये इधर बोट चला रहा होगा तो उस कंडीशन में आप बताओ कि इसको हम क्या बोलेंगे? अप स्ट्रीम बोलेंगे, क्योंकि नदी का बहाव ऊपर से नीचे की तरफ है और ये जा रहा है ऊपर की तरफ, उल्टा जा रहा है ना, इसका मतलब ऊपर की तरफ चढ़ रहा होगा, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? अप स्ट्रीम रख दिया। ग्राउंड पे खड़े हुए ऑब्जर्वर को अब इसकी जो वेलोसिटी नजर आएगी वो क्या होगी? तो वी आर, देखो अगर वी बी ज्यादा है वी आर से तो वी बी माइनस वी आर कर देंगे, और अगर वी आर ज्यादा है वी बी से तो वी आर माइनस वी बी करेंगे। जो ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग, अगर नदी का बहाव तेज है और वो धीरे धीरे बोट चला रहा है इधर, तो वो इधर ही जाता हुआ नजर आएगा नदी के बहाव की स्पीड डायरेक्शन में, बस थोड़ी सी स्पीड उसकी रिवर की जो स्पीड है उससे थोड़ी सी कम रहेगी, है ना, इधर जाने की। और अगर उसकी स्पीड ज्यादा है ना रिवर के फ्लो से, तो वो इधर जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन जितनी स्पीड से वो चला रहा होगा ना बोट, उससे कम स्पीड से इधर जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि रिवर की जो वेलोसिटी वो आपने माइनस करी होगी उसमें से। समझ में आई ये बात? ठीक है। एक एग्जांपल ले लो, जैसे रिवर की जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर, ये बोट चला रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से। तो इस वाले केस में जो वेलोसिटी नजर आएगी ग्राउंड पे खड़े हुए ऑब्जर्वर को वो होगी 10 + 5 यानी कि 15। इस वाले केस में क्या नजर आएगी? 10 - 5 यानी कि 5 की स्पीड से इधर जाता हुआ नजर आएगा। तो ये तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम बोले तो उसका कॉन्सेप्ट है, सिंपल एकदम। ठीक है। तो जब भी अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बोले तो इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन क्या है? ए स्विमर्स स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर इज 16 किलोमीटर पर आवर। अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर द स्विमर्स स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर। रिवर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में उसकी स्पीड कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द स्विमर्स स्पीड इन स्टिल वाटर एंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। मतलब ये रिलेटिवली दे रखा है आपको। पहले केस में नदी के बहाव की डायरेक्शन में उसकी जो स्पीड हमको नजर आ रही है वो कितनी है? 16 है। और जब रिवर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में वो जा रहा है तब उसकी स्पीड कितनी नजर आ रही है? 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये पूछ रहा है कि एक्चुअल में जो स्पीड है स्विमर की, उसकी स्पीड एक्चुअल में क्या है? फर्स्ट केस में कौन सी इक्वेशन बनाओगे? वी आर प्लस वी बी या वी एस लिख दो, एक ही बात है ना, वो आएगा 16। दूसरे केस में वी बी माइनस वी आर इसको लिख सकते हो जो कि 8 के बराबर होगा। दो इक्वेशन बन गई ना। नदी के बहाव के डायरेक्शन में तो प्लस करना है, अपोजिट डायरेक्शन में बोट चलाएगा तो माइनस करना है।
दोनों को ऐड करोगे तो 2VB किसके बराबर आएगा 24, तो VB कितना 12 और VR कितना, दोनों का सम तो 16 है ना, तो 4। ठीक है, क्लियर एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है ए बोट टेक्स 2 आवर्स टू ट्रेवल 8 किलोमीटर एंड बैक इन स्टिल वाटर। रुके हुए पानी में बोट जाती है और वापस आती है, तो उसको 8 किलोमीटर जाना है और फिर वापस आना है, तो 2 घंटे लगेंगे उसको। इफ द वेलोसिटी ऑफ वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर, द टाइम टेकन फॉर गोइंग अप स्ट्रीम 8 किलोमीटर एंड कमिंग बैक इज। तो जाना भी है और वापस भी आना है। कहने का मतलब ये है, देखो ये रिवर है अपनी, तो इसके अंदर ये कोई 2 पॉइंट एज्यूम कर लो, ए और बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 8 किलोमीटर। और मान लो रिवर के फ्लो की डायरेक्शन ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, आया समझ में। तो पहले तो ये बोल रहा है कि रुके हुए पानी में वो 8 किलोमीटर जाता है और वापस आता है, तो उसको कितना टाइम लगता है 2 घंटे, यानी 16 किलोमीटर चला वो एक तरह से, 8 किलोमीटर गया 8 किलोमीटर वापस आया, तो 2 घंटे लगे। तो उसकी स्पीड क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 16 किलोमीटर, टाइम 2 घंटे, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो बोट चला रहा होगा। ये तो आ गई उसकी स्पीड, वेलोसिटी ऑफ बोट अपने पास आ गई। अब रिवर भी फ्लो हो रही है कितनी स्पीड से 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अब उसको जाना है और वापस आना है, तो जाएगा तब तो वो मान लो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, और वापस आएगा तो अप स्ट्रीम आएगा, तो उसको कितना टाइम लगेगा। देखो टाइम इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। मान लो जाने में टाइम लगा t1, वापस आने में टाइम लगा t2, तो दोनों को ऐड करोगे तो टोटल टाइम आ गया अपने पास। जानने में कितना टाइम लगा होगा, तो जाने में डिस्टेंस कितने कवर करी इसने 8 किलोमीटर, और स्पीड क्या रही टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी लिख सकते हो ना, वेलोसिटी क्या रही तो 8 + 4, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बोट भी इधर ही है ना, ये देखो वेलोसिटी ऑफ बोट जो होगी ना, अगर वो इधर है तो वो तो ऐड करोगे आप, समझ गए बात। तो कितनी 4 + 8। वापस आने में कितना टाइम लगा, तो डिस्टेंस तो उसने वापस 8 किलोमीटर कवर करी, लेकिन इस बार वेलोसिटी क्या रही है उसकी 8 - 4, यानी कि बताओ 8/12, यानी कि 2/3, और ये होगा 2, 8/3 आवर्स। 8/3 का मतलब हुआ कि 2 घंटे 40 मिनट, ये वाला। ठीक है, तो आज हम लोग स्टडी करेंगे रिवर क्रॉस करने के लिए 2 अलग अलग तरीके से रिवर क्रॉस कर सकते हैं हम लोग, तो उसी से रिलेटेड टॉपिक है ये, उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, देखते हैं अभी। तो रिवर बोट कॉन्सेप्ट में जो पहला केस हो सकता है वो ये हो सकता है कि क्रॉसिंग रिवर इन मिनिमम टाइम एंड ड्रिफ्ट, ये आपको कैलकुलेट करवा सकता है अगर। तो ये मिनिमम टाइम और ड्रिफ्ट क्या चीज़ है इसको समझो पहले। तो ये मान लो अपनी रिवर है, ये क्या चीज़ है रिवर। मान लो कि रिवर के फ्लो की डायरेक्शन ये है, रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ये क्या है रिवर के फ्लो की डायरेक्शन है, ये VR मान लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड पे जो खड़ा हुआ ऑब्जर्वर है उसको जो वेलोसिटी ऑफ रिवर नजर आएगी वो क्या होगी VR होगी। क्लियर है ये बात। अब मान लो कि आप यहाँ पे खड़े हो, कहाँ पे खड़े हो A पॉइंट पे खड़े हो, और आपको रिवर को क्रॉस करना है। इसने बोला मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है। जो रिवर है उसकी विड्थ हम एज्यूम कर लेते हैं D, मान लो D विड्थ की ये रिवर है। तो अगर आपको मिनिमम टाइम में दूसरे किनारे पे यानी दूसरी साइड में पहुंचना है, मैं ये नहीं बोल रहा कि एग्जैक्टली इसके अपोजिट पहुंचना है, दूसरी साइड में पहुंचना है, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो कौन सी डायरेक्शन में होनी चाहिए ताकि मिनिमम टाइम में आप इसको क्रॉस कर पाओ, बताओ। तो मिनिमम टाइम में क्रॉस करने के लिए आपकी वेलोसिटी होनी चाहिए इधर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट इधर होगी। लेकिन क्योंकि नदी का बहाव भी होगा साथ में, तो आप बोट इधर चलाने की कोशिश करोगे, नदी का बहाव आपको इधर खींचेगा, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर होगी ना इधर, तो आपकी दो वेलोसिटी हो गई। एक तो आप इधर बोट चलाने की कोशिश कर रहे हो, एक रिवर आपको बहा के ले जा रही है। तो आप यहाँ पे किसी पॉइंट B पे पहुंचने की बजाय आप ऐसे टेढ़े टेढ़े चलते हुए किसी पॉइंट C के ऊपर पहुंचोगे, ना कि B के ऊपर। लेकिन एक बात कंफर्म है कि आप मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस कर जाओगे, मतलब दूसरे किनारे पे कम से कम टाइम में पहुंच जाओगे इस केस में।
ठीक है, आपका पाथ भले ही ये हो, लेकिन आपने रिवर को क्रॉस करने के लिए रिवर के परपेंडिकुलर जो आपने वेलोसिटी यूज करी है वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी यूज करी है, सारी की सारी वेलोसिटी इधर लगा दी रिवर को क्रॉस करने में, इसलिए इसमें टाइम मिनिमम लगेगा। जो मिनिमम टाइम लगेगा वो कितना होगा, तो मिनिमम टाइम होगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी कवर करी, डी, वेलोसिटी क्या रखी हमने, वी बी। अच्छा, इसको वी बी की बजाय वी बी आर बोलेंगे, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर है, ये पानी में किस स्पीड से बोट चलाई जा सकती है वो ये है। और ग्राउंड पे खड़े हुए ऑब्जर्वर को जो नजर आएगी वेलोसिटी ऑफ बोट वो ये होगी, ये है वेलोसिटी ऑफ बोट। मतलब ग्राउंड पे खड़े हुए आदमी को तो दिखेगा कि आप टेढ़े टेढ़े जा रहे हो, है ना, क्योंकि इसको मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है, इसलिए इसको इधर ही बोट चलानी पड़ेगी विद रेस्पेक्ट टू रिवर। लेकिन ग्राउंड पे खड़े हुए ऑब्जर्वर को या आपको वो ऐसे टेढ़ा जाता हुआ नजर आएगा और यहाँ पे पहुंचेगा वो। तो ये जो हमने टाइम कैलकुलेट किया मिनिमम टाइम, ये कौन सा है, ये है डी अपॉन वी बी आर लिखना चाहिए इसको। वेलोसिटी कौन सी वाली लेनी है, तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ डी, वेलोसिटी कौन सी है वी बी आर, तो इससे अपने पास आ जाएगा मिनिमम टाइम टी, है ना। तो हमारे पास में जो एक फॉर्मूला अपने पास आ गया एक मिनिमम टाइम का, वो क्या आ गया, डी अपॉन वी बी आर। याद रखना है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर का मतलब क्या होगा कि पानी में किस स्पीड से बोट चलाई जा सकती है, यानी पानी के रेस्पेक्ट में बोट कितनी स्पीड से चलेगी। वी बी आर की वैल्यू हमेशा गिवन होती है। वी आर क्या होता है, वी आर वो वेलोसिटी होती है जो वी आर और वी बी आर का रिजल्टेंट होती है। जैसे फॉर्मूला भी लिखोगे ना तो उससे भी आप ये आइडिया लगा सकते हो। वी बी आर इक्वल टू क्या होता है, याद करो, वी बी माइनस वी आर होता है। तो ये जो, तो वी बी होगा ये किसके बराबर होगा, बताओ, वी बी आर प्लस वी आर के बराबर होगा। आई बात समझ में, है ना, इस तरीके से। अच्छा, तो एक चीज़ तो ये कैलकुलेट करवाएगा कि मिनिमम टाइम कितना लगेगा, ये फॉर्मूला चिपका देंगे, ठीक है। दूसरी बात ये पूछेगा आपको कि जब ये रिवर क्रॉस करके जाएगा तो ये बी की बजाय सी पॉइंट पे पहुंच जाएगा, तो ये जो इसने बी सी डिस्टेंस कवर करी इसको हम बोलेंगे ड्रिफ्ट, क्योंकि नदी का बहाव इसको बहा के ले गया सी पॉइंट पे। ये नहीं जाना चाह रहा था, ये थोड़ी जाना चाह रहा था, ये तो सीधा इधर जाना चाह रहा है, ये क्यों चलाएगा इधर बोट, ये लेकिन नदी का बहाव इसको ड्रिफ्ट करके लेके गया इधर, इसलिए इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो ये ड्रिफ्ट कितना होगा, तो आप खुद बताओ कि रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, इतना। और इस डायरेक्शन में नदी के बहाव की डायरेक्शन में इसको कौन लेके जा रहा है, रिवर की वेलोसिटी। तो इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर होगी इतने टाइम में बीसी, वो किसके बराबर होगी, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम हमने निकाल ही लिया है और इधर वेलोसिटी कितनी है इसकी, वी आर। तो बताओ ड्रिफ्ट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ड्रिफ्ट इक्वल टू वेलोसिटी कौन सी लेनी है, वी आर इनटू टी मिनिमम, या फिर वी आर इनटू इसको क्या लिख दोगे, टी अपॉन वी बी आर। समझ में आ गया, चलो क्लियर है एकदम बात, ठीक है। देखो तो इसमें ये दो ही चीज़ें पूछेगा आपको कि रिवर फ्लो हो रही है और उसको मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करना है, या ड्रिफ्ट कितना होगा, ये आपको पूछे तो ये दो फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं, ड्रिफ्ट का फॉर्मूला और टी मिनिमम का फॉर्मूला। चलो इसमें अगला जो केस है वो ये है, क्रॉसिंग रिवर विद शॉर्टेस्ट पाथ। अब रिवर को क्रॉस करना है लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ से। अभी हमने पाथ बड़ा कवर कर दिया, सीधा जाना था हमको रिवर को क्रॉस करने के लिए, लेकिन जा नहीं पाए क्योंकि नदी का बहाव इस बोट को बहा के ले गया उधर। इस बार लेकिन हमने ये ठान रखा है कि हमको एग्जैक्टली बी पॉइंट पे पहुंचना है, पड़ोसी के घर पे नहीं पहुंचना, अपने ही घर पे जाना है, ठीक है। तो रिवर की वेलोसिटी इधर है, मान लो वी आर, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, इधर है वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो मैंने यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से वो चलेगा तो इसको एग्जैक्टली कहाँ पे पहुंचना है, बी पॉइंट पे पहुंचना है, इस लाइन पे चलना है। तो इस लाइन पे चलना है तो उसको बोट किधर चलानी पड़ेगी, इधर चलाएगा तब तो वो इधर पहुंच जाएगा, क्योंकि रिवर का फ्लो इसको बहा के ले जाएगा ना, तो उसको थोड़ा इधर चलाना चाहिए ताकि रिवर का फ्लो जब इधर लेके भी जाए तो वो सीधी लाइन पे चला जाए। मतलब उसको बोट को ऐसे चलाने की बजाय ऐसे चलानी पड़ेगी, लेकिन नदी का बहाव इधर खींचेगा तो ऐसे ऐसे करता सीधा बी पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब की बार जो वेलोसिटी ऑफ बोट रहेगी विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो इधर रखनी पड़ेगी, किसी थीटा एंगल पे रखनी पड़ेगी, ठीक है। और इस डायरेक्शन में आपको बोट जाते हुए नजर आएगी क्योंकि आप थर्ड पर्सन हो, ग्राउंड पे खड़े हुए देख रहे हो कि अच्छा बोट सीधी जा रही है, इधर जा रही है। इसका मतलब ये क्या चीज़ है, ये है वेलोसिटी ऑफ बोट
विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिंपल जो लिखा है ना वीबी या वीआर, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, और ये क्या है, पानी के रेस्पेक्ट में किस स्पीड से बोट चलाई जा रही है। ये डायग्राम समझ में आ गया। अब इस डायग्राम में आपको कुछ भी पूछ सकता है, दो चीजें गिवन होंगी, तीसरी चीज पूछेगा। जैसे बोलेगा नदी का बहाव इतनी स्पीड से है, इसको परपेंडिकुलर क्रॉस करना है, तो अगर इसको परपेंडिकुलर क्रॉस करना है तो रिवर की विड्थ वगैरह कुछ दे रखी होगी, विड्थ मान लो डी दे रखी है, तो पूछेगा कि बताओ कि रिवर का फ्लो अगर इतनी स्पीड से है और ये जो बोट है वो इतनी स्पीड से चलाई जा सकती है, तो कितने एंगल पे उसको बोट चलानी चाहिए, ये थीटा पूछ लेगा। तो आपको पता है कि वीबी हमेशा किसका रिजल्टेंट होता है, याद करो, वीबी आर इक्वल टू वीबी माइनस वी आर। तो वीबी किसके बराबर आता है, अभी बताया था, वीबी आर प्लस वी आर, ऐसे तो लिखते हैं हम लोग। मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, कि दिमाग में रखना है अपन को कि इन दोनों का रिजल्टेंट हमेशा ये है। अगर ये इन दोनों का रिजल्टेंट है तो इसका मतलब यहाँ पे ये पैरेललोग्राम लग जाएगा, तो ये वाली साइड जितनी है उतनी ये वाली साइड होनी चाहिए, मतलब ये वी आर है तो ये भी वी आर होगा। अब इस ट्राइंगल को पकड़ना है हमेशा आपको। इसमें देखो दो चीजें गिवन होंगी, तीसरी चीज पूछेगा, ये क्या है, ये किसके बराबर लेना है, वी आर के बराबर। ये आपको दे रखा होगा कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इतनी है, तो एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। बताओ कौन सा फॉर्मूला, साइन थीटा। क्या लिख दूं, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये लो जी, इससे थीटा निकाल लोगे। आया समझ में, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको बोले कि कोई भी दो चीजें, जैसे इतने एंगल पे बोट चला रहा है वो और परपेंडिकुलर जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इतनी है, तो बताओ कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी है। मतलब इस ट्रायंगल को ध्यान से आप समझ लो, इसमें दो चीजें हमेशा गिवन होंगी, तीसरी चीज वो पूछ लेगा आपको। इतना ही कॉन्सेप्ट है बस। तो कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। पहला वाला जो केस बताया था उसमें आपको दो चीजें पूछेगा कि मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है, तो वो मिनिमम टाइम कितना होगा, तो वो होगा डी अपॉन वी बी आर के बराबर, और ड्रिफ्ट कितना होगा, वी आर इंटू टी मिनिमम, यानी कि वी आर इंटू डी अपॉन वी बी आर। इससे सॉल्व कर लेंगे। और दूसरी चीज क्या पूछेगा कि रिवर को परपेंडिकुलर क्रॉस करना है या शॉर्टेस्ट पाथ से क्रॉस करना है। देखो ये पाथ इस बार शॉर्टेस्ट है, इससे छोटा पाथ नहीं हो सकता दूसरे किनारे पे पहुंचने का, तो शॉर्टेस्ट पाथ से पहुंचना है, तो आपको फिर ये वाला डायग्राम बना के इसमें फिर ये दो चीजें आप देख लेना, ये दो चीजें गिवन होंगी, तीसरी चीज देगा वो, ठीक है। ट्रायंगल बना के सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, करें क्वेश्चंस फिर, ठीक है। चलिए जी, पहला क्वेश्चन देखो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए बोट मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू वाटर in a river flowing with a speed of 3 kilometer per hour and having a width of 1 kilometer. The minimum time taken around a round trip is. राउंड ट्रिप का मतलब क्या है, जाके वापस आना, ठीक है। क्या क्या दे रखा है देखते हैं। विड्थ ऑफ द रिवर इज 1 किलोमीटर, ये पॉइंट ए है। द बोट मूव्स विद ए स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू वाटर, मतलब वी बी आर दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और रिवर की वेलोसिटी कितनी है, वी आर है 3 किलोमीटर पर आवर। जब ये क्रॉस करने के लिए जाएगा तो इसने बोला कि द मिनिमम टाइम टेकन, तो मिनिमम टाइम बोल दिया इसने, तो मिनिमम टाइम का तो फॉर्मूला ये होता है डिस्टेंस अपॉन वी बी आर, है ना। तो जाएगा जब ये बोट इधर चलाएगा, है ना, वी बी आर इधर होगा, लेकिन आपको पता है ये तो टेढ़ा जाएगा, तो पाथ ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि ये पहुंचेगा कैसे। ये बोट इधर चला रहा होगा, रिवर की वेलोसिटी इधर होगी, तो ये ऐसा कुछ पाथ कवर करेगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा टी पॉइंट पे, फिर उसको वापस आना है। इसमें इसको टी मिनिमम टाइम लगा, जो भी लगा, है ना, जो भी है वो हम फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। टी मिनिमम इक्वल्स टू टी अपॉन वी बी आर। कितना है ये, विड्थ 1 किलोमीटर है, वी बी आर कितना है जी 5, तो 1/4 आवर्स। ये सिर्फ जाने का टाइम है। अब वापस आएगा तब कैसे आएगा, तो वो बोट चलाएगा मिनिमम टाइम में क्रॉस करने के लिए इधर, वी बी आर इधर होगा, लेकिन क्योंकि नदी का बहाव भी है इधर, तो वो तो इसको इधर लेके जाएगा, तो ये बोट इधर चला रहा होगा, ये जा इधर रहा होगा, ऐसे करके ये कहीं ऐसे डी पॉइंट पे पहुंचेगा। आई बात समझ में, जाते टाइम बोट इधर चला रहा है लेकिन पहुंच इधर रहा है, आते टाइम बोट इधर चलाएगा लेकिन नदी का बहाव इधर खींच रहा है ना, तो वो इधर कहीं पहुंच जाएगा। इसमें भी टाइम उतना ही लगेगा, टी मिनिमम
अभी भी उतना ही है, क्योंकि ये वाला केस, जाने वाला केस और आने वाला केस एक जैसा ही तो है। परपेंडिकुलर बोर्ड चला रहा है अभी भी, और यहाँ पे भी टी मिनिमम जब भी आ जाए तो परपेंडिकुलर बोर्ड चलानी है उसको। टोटल टाइम क्या हो जाएगा अपना, टोटल टाइम ऑफ ट्रिप, बोलो टी इक्वल टू 2t मिनिमम, यानी कि 2/5 आवर्स। कितना हुआ ये, 2/5 इंटू 60, तो 24 मिनट्स हुआ क्या। ये हमने सिर्फ ये टाइम निकाला है गया और वो आया। राउंड ट्रिप कौन सी होगी, वापस यहीं आना है, इसी पॉइंट पे आएगा तभी तो पूरा चक्कर माना जाएगा। तो अब ये वाला टाइम और निकालो, T3 और निकालना पड़ेगा। ये जाने और आने का इतना टाइम तो आ गया, टोटल टाइम नहीं बोल सकते इसको, ये सिर्फ वो टाइम है जो डी पॉइंट पे पहुंचने का है। डी से ए पे आएगा तो देखो ये बोट इधर चला रहा होगा, कितनी स्पीड से, 5 की स्पीड से। रिवर इधर फ्लो हो रही है 3 की स्पीड से, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर कितनी होगी, 2। 5 माइनस 3 अपोजिट हो गया ना। तो अब जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी, तो ये डिस्टेंस आप निकालो, सॉल्व करो, ड्रिफ्ट निकालो इसका, ये वाला ही तो है ड्रिफ्ट, ये वाला डिस्टेंस, तो इसका डबल कर देंगे। देखो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर होगी तो ड्रिफ्ट इजीली निकाल सकते हो। देखो ड्रिफ्ट निकाल के बताता हूँ। ड्रिफ्ट इक्वल टू क्या बताया था अभी, टी मिनिमम, जो अभी कितना लगा था, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा था, 1/5, और वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है, 3। तो ये लो जी आ गया 3/5 किलोमीटर का ड्रिफ्ट हुआ, तो ये 3/5 किलोमीटर है। फिर वापस आएगा तब ये भी 3/5 होगा। टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, 6/5। तो टोटल मैं लिख देता हूँ 3/5 प्लस 3/5, ये डिस्टेंस कवर करनी है, और वापस आने की जो वेलोसिटी होगी वो होगी 5 माइनस 3। तो बताओ क्या आएगा आंसर, ये तीसरा टाइम है, ये है मिला के अब आएगा टोटल टाइम। तो ये हुआ 6/5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3/5। एक काम करते हैं, आप इसी में ही ऐड कर लो इसको, मिनट्स में चेंज करने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो टोटल टाइम क्या आ जाएगा, ये देखो, तो टोटल टाइम आया अपना 2/5 प्लस 3/5, कितना आया, 1 आवर, यानी कि 60 मिनट्स। ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पर्सन एमिंग टू रीच द एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट ऑन द बैंक ऑफ ए स्ट्रीम इज स्विमिंग विद ए स्पीड 0.5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। तो इसको एग्जैक्टली अपोजिट किनारे पे पहुंचना है तो उसको टेढ़ा चलना पड़ेगा, तो 120 डिग्री पे वो रिवर के फ्लो से 120 डिग्री से पे वो स्विमिंग कर रहा है। द स्पीड ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम इज, तो रिवर के फ्लो की स्पीड बतानी है, किसकी स्पीड बतानी है, रिवर के फ्लो की स्पीड बतानी है। मान लो अभी वो ए पे है, कहाँ पे पहुंचना है, बी पे पहुंचना है, तो इधर चलाना पड़, इधर उसको स्विमिंग करनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इधर होनी चाहिए, है ना। ये इधर कौन आएगा, ये आएगा वेलोसिटी ऑफ मैन, इधर कौन है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। समझ में आ गया ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि टोटल एंगल 120 डिग्री है। टोटल एंगल कितना है 120 डिग्री, ये एंगल कितना 30 डिग्री। तो अब सॉल्व करो इसको, बताओ, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मूला है इस वाले केस में। तो साइन थीटा को मैं क्या लिख दूं बताओ, PR अपॉन PMR। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू VR। वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखा है क्या, पूछा है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर वो है 0.5, VR कितना आएगा, तो ये 1/2 इंटू 0.5, यानी कि 0.25 मीटर पर सेकेंड। कोई है क्या ऐसा ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बोट क्रॉसेज ए रिवर विद ए वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। If the resulting velocity of boat is 10 km per hour, then the velocity of river water is। क्रॉस करने के लिए तो वो सीधी ही बोट चला रहा होगा, ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर, और जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आ रही है वेलोसिटी ऑफ बोट वो आ रही है अपने पास में 10। तो ये 8 है वो 10 है। देखो क्रॉस करने के लिए हम सीधा ही चलाएंगे बोट को, ये ध्यान रखना है। इसने ये नहीं बोला कि इसको एग्जैक्टली अपोजिट किनारे पे पहुंचना है या कैसे क्या करना है। तो क्रॉस करना है तो सीधा ही चलाना है, मिनिमम टाइम में जाने की कोशिश करेंगे। तो
पहुंचेंगे वैसे उधर, लेकिन क्रॉस हो जाएगी मिनिमम टाइम में। इन दोनों का रिजल्टेंट कौन है? वी बी। तो ये वी आर, ये वी बी आर, ये वी बी, तो देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया यहाँ तो। और राइट एंगल ट्राइंगल में रिलेशन क्या है? वी बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए? वी आर स्क्वायर प्लस वी बी आर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। वी आर स्क्वायर पूछा, वी आर स्क्वायर ये आएगा वी बी स्क्वायर माइनस वी बी आर स्क्वायर। और अगर वी आर फाइंड करना है तो इसका अंडर रूट कर दिया जाएगा। वी बी कितना है देखो, वी बी मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट इज 10, और वी बी आर किस स्पीड से वो बोट चला रहा है, वो है 8। ये है जी अपना आंसर। तो 64 6 आएगा क्या? ये अपना फाइनल आंसर आया क्या? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। A boat moves relative to water with a velocity v and river is flowing with velocity 2v. At what angle the boat shall move with the stream to have minimum drift? Minimum drift का मतलब क्या है? मिनिमम कितना हो सकता है ड्रिफ्ट? मिनिमम ड्रिफ्ट कितना हो सकता है? 0। कम से कम ड्रिफ्ट तो 0 ही हो सकता है, माइनस में तो होगा नहीं, 0 होगा। तो मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए उसको बोट किधर चलानी पड़ेगी? किसी एंगल पे चलानी पड़ेगी ना, ताकि वो सीधा ही जाए और ड्रिफ्ट 0 हो जाए। तो मतलब समझ में आ गया? इसकी लैंग्वेज पकड़ी क्या आपने? भाई ए से अगर इसको बी पॉइंट पे पहुंचना है तो बताओ बोट किधर चलानी पड़ेगी? इधर चलानी पड़ेगी ना। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर इधर होगा, ये होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर। और ये एंगल इसको रखना पड़ेगा थीटा, जो आपको पूछा जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ, देखो ए बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर विद वेलोसिटी वी, तो वी बी आर आपको दे रखा है वी के बराबर, एंड रिवर इज फ्लोइंग विद वेलोसिटी 2v। ये लो, ये तो 2v है, ये v है, और ये है अपना अगर देखा जाए तो pb। ये बन गया ट्रायंगल। ट्रायंगल में ये अगर 2v है तो ये भी क्या होगा? वी आर 2v के बराबर होगा। एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। अभी बताया था ये फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये एक सेकेंड इसको करेक्ट करो, यहाँ पे ये v होगा, यहाँ पे 2v होगा। तो ये एक्चुअली समझ में आया क्या? ये थोड़ा सा इसमें डेटा में ये थोड़ा सा करेक्शन कर लो, अब सही है। तो साइन थीटा कितना ये आएगा? वी आर कितना है जी? वी आर कहाँ गया अपना? v, और ये 2v, ये 1/2। तो थीटा आ गया 30 डिग्री। ये थीटा 30 डिग्री है, तो रिवर के फ्लो से एंगल पूछा आपको। आपका आंसर 30 डिग्री नहीं होगा वैसे, इसने बोला ना विद द स्ट्रीम, रिवर के फ्लो से एंगल पूछा है, तो 120 वाला आंसर होगा। एंगल विद द स्ट्रीम कितना होगा जी? 30 + 90 कितना? 120 डिग्री। कितना होगा? 120 डिग्री। आपका आंसर होगा 120 डिग्री, ये वाला ऑप्शन